अमित शाह ने कहा कि गांधी जी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर मुझे खाली समय मिलेगा तो मैं वो समय सूत काटने के साथ राजभाषा हिंदी को सीखने व उसे समृद्ध बनाने में व्यतीत करूंगा। गांधी जी ने एक बार एक अंग्रेजी महिला पत्रकार को साक्षात्कार दिया, उसमें एक बात कही थी कि मुझे अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो मैं दो ही काम कर सकता हूं। एक तो जितनी मुझ में शक्ति है उतना सूत काटने का प्रयास करूंगा और बाकी के समय में राजभाषा को हिंदी को सीखने के और इसको समृद्ध बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत सोच समझकर रोजगारी और स्वभाषा से देश का पुनर्निर्माण, ये दोनों संकल्पों को महात्मा गांधी ने आगे बढ़ा है। मित्रों, ये भारत, इसकी अगर संधि को विद्वान देखेंगे तो भारत का रथ भाषाओं का रथ होता है। ये भाषाओं का रथ है। हमने हिंदी को साथ में रखकर हमारी स्वभाषाओं को भी मजबूत करना पड़ेगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गोवा में 8 एमएलएस ने पार्टी बदली तो क्या सीबीआई ईडी को छापे नहीं मारने चाहिए? कोई जांच के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये ऑपरेशन लोटस है। कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त है ये सब जानते हैं, देश का हर नागरिक जानता है, हर पत्रकार जानता है, हर पुलिस का अफसर जानता है, हर ईडी का अफसर जानता है, हर सीबीआई का अफसर जानता है, हर भारतीय जनता पार्टी का नेता जानता है कि करोड़ों रुपए के अंदर विधायक खरीदा जाता है और चेक से तो पेमेंट होती नहीं है, कैश की पेमेंट होती है। कहीं 20 करोड़ का रेट है, कहीं 50 करोड़ का रेट है। अब गोवा के अंदर 8 विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी गए हैं तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सीबीआई को छापे नहीं मारने चाहिए? क्या ईडी को केस दर्ज नहीं करना चाहिए कि ये कैसे हो गया? मगर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये ऑपरेशन लोटस है और यही ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर कोशिश की। मनीष सिसोदिया जी को ईडी से, सीबीआई से केसों में डराया धमकाया गया, छापे मारे गए और फिर मुख्यमंत्री बना देने का प्रलोभन दिया गया। और मनीष जी नहीं माने तो हमारे कुछ एमएलए के पास गए, उनको 20-20 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन दिया गया और वो भी नहीं माने तो ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हुआ। अब इनकी नजर पंजाब में है। पंजाब के हमारे विधायकों को संपर्क करके 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए हैं और सीबीआई और ईडी के केसों से डराने की कोशिश की जा रही है। हमारे पंजाब के विधायक वहां के डीजीपी से मिलकर इसकी औपचारिक शिकायत देंगे। सीबीआई को भी हमने शिकायत दी, मगर आप देखिए सीबीआई ने अब तक उसमें कोई जांच नहीं शुरू की। हमने सीबीआई को भी शिकायत दी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, ईडी और सीबीआई से विधायकों को धमकाकर उनको अपनी तरफ लाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई जांच अभी तक सीबीआई ने दर्ज नहीं की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पोषण आहार मामले में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। सरकार ने फैसला किया है कि एक वक्तव्य के माध्यम से सारी स्थिति सदन को और सदन के माध्यम से जनता को स्पष्ट की जाए। पोषण आहार मामले में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। सरकार ने फैसला किया एक वक्तव्य के माध्यम से
सारी स्थिति सदन को और सदन के माध्यम से जनता को स्पष्ट की जाए। अब सदन में वक्तव्य देना ये सरकार का अधिकार है और इस अधिकार का अनेकों बार प्रयोग हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर सरकार तथ्यों को रखना चाहती थी वक्तव्य के माध्यम से, तो आखिर प्रतिपक्ष को दिक्कत क्या थी? प्रारंभ में ही हमने कह दिया था दिखेगा नहीं, ये क्या दिखेगा? और वक्तव्य की हमने अध्यक्ष जी से अनुमति ली थी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी और उसके अंतर्गत वक्तव्य देने का हमने फैसला किया था। और उस समय ही हमने ये कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बोले और कोई सदस्य बोले, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना, उनको तथ्यों से मतलब नहीं। और इसलिए जब मैं वक्तव्य दे रहा था तब उन्होंने हंगामा किया और सारी बातें ठीक से ना आ पाए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 3 कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना और मैनेजमेंट करना तो दूर की बात है, ये दिल्ली में 16 नए कूड़े के पहाड़ खड़े करने की तैयारी में है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते जब 16 नए कूड़े के पहाड़ होंगे तो दिल्ली का कितना बुरा हाल होगा। आगे मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि सीबीआई ईडी जांच में कुछ नहीं मिला तो स्टिंग ले आए। बीजेपी तुरंत इस स्टिंग को सीबीआई में सबमिट करे। अगर सीबीआई को इसमें सच्चाई मिले तो 4 दिन में मुझे गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो माना जाए कि ये पीएम ऑफिस में रची साजिश है और पीएम इसके लिए माफी मांगे। आज दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जानकारी, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है जो खतरनाक प्लान इन लोगों ने बना रखा है, तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत खतरनाक है, दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ज़रूरी समझा कि आपके माध्यम से जनता के सामने रखा जाए। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं। आप साउथ की तरफ से आओ, आप ईस्ट की तरफ से आओ, आप नॉर्थ की तरफ से आओ, दिल्ली में अगर एंटर करो हरियाणा से या यूपी से, तो 3 बड़े बड़े पहाड़ ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17 साल में क्या किया है कूड़ा मैनेजमेंट में दिल्ली में, एमसीडी में। यहाँ तक तो ठीक है, इन 3 कूड़े के पहाड़ों का मैनेजमेंट करना, इनको ख़त्म करना, यहाँ के कूड़े को मैनेज करना, इस सब की तो बात दूर की है। अब इन लोगों की साजिश है कि दिल्ली में इस तरह के 16 पहाड़ और बना दिए जाएं। दिल्ली में कूड़े के जिस तरह के अभी 3 पहाड़ खड़े हुए हैं और दिल्ली के ऊपर खतरा बने हुए हैं, ये लोग वैसे 16 कूड़े के और पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी 3 नहीं संभल रहे, 16 पहाड़ अगर पूरी दिल्ली में हो गए तो क्या हाल होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। इन्होंने तय किया है कि दिल्ली में कूड़े की 16 लैंडफिल साइट्स और बनाई जाएंगी, और जाहिर सी बात है कि जब 16 लैंडफिल साइट्स और बनेंगी तो पूरी दिल्ली में चारों तरफ केवल कूड़े के ही इस तरह के पहाड़ दिखाई देंगे। तो 16 कूड़े के नए पहाड़ ये लोग दिल्ली में और बनाने की, खड़े करने की तैयारी कर रहे हैं। 3 पहाड़ जो इनकी कारगुजारियों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की वजह से दिल्ली में खड़े हो गए, उन पे तो अभी तक कुछ किया नहीं। वहाँ पे 4 गाड़ी खड़ी करके इधर से उधर टप्पर घुमाते रहते हैं। और अब 16 और जगहों पर लोगों का जीना दुश्वार करेंगे, 16 और जगहों को ये नर्क बनाएंगे। अब सीबीआई को कुछ नहीं मिला, इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज
भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है। सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर, आज फ्राइडे, थर्सडे, आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज हाफ डे निकल गया। मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे। 4 दिन के अंदर अंदर ये स्टिंग के बेस पे सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, और नहीं तो फिर आप मान लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से रची गई एक और साजिश है। दिन रात आजकल वहाँ पे सरकारें गिराने के लिए सीबीआई रेड की साजिश, ईडी की साजिश, स्टिंग साजिश, यही काम हो रहा है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से। तो अगर सीबीआई इसकी जांच करे और पूरे सघनता से जांच करे, पूरे इंटेलिजेंस लगा के जांच करे, सीबीआई एक सक्षम संस्था है, जाके जांच करे, बीजेपी इसको दे और पूरी जांच करके 4 दिन में जांच हो ही सकती है, स्टिंग है ही उपलब्ध। अरेस्ट करें मेरे को, मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि यह स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है, और फिर माफी मांगे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कि मेरे दफ्तर ने गलत साजिश की, गलत स्टिंग कराया, मेरी सीबीआई इसको सच साबित नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 28 सितंबर को भगत सिंह जी की जयंती है। दिल्ली और पंजाब सरकार उनके बताए मार्ग पर चल रही है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 28 सितंबर को देश भर में लोग रक्तदान जरूर करें। 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। इतिहास में वो ऐसी शख्सियत है जिसने करोड़ों करोड़ों युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को पिछले 100 साल से इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है। 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। 23 साल का वो युवा हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया देश के लिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार और पूरी आम आदमी पार्टी, हम उनके बताए हुए रास्ते पे और उनके विचारों के ऊपर हमारी सरकारें चल रही है। 28 सितंबर को आइए हम सब मिलके शहीद आज़म को एक अच्छी श्रद्धांजलि देते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम एक बोतल उनके लिए खून तो दे सकते हैं। 28 सितंबर को ब्लड डोनेशन करते हैं, सब लोग मिलके करते हैं, बड़े स्तर के ऊपर करते हैं। जो लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, जैसे जो डायबिटीज़ वाले हैं, जो अंडर वेट हैं, जो कुछ इस तरह के हैं कैटेगरीज जो कि ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, हर शख्स, हर व्यक्ति उस दिन ब्लड डोनेशन करे, पूरे देश के अंदर करें, सब लोग करें। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करने जा रही है। 50 जगहों, 50 से भी ज़्यादा जगहों के ऊपर, उसकी लिस्ट बड़ी जल्दी हम जारी कर देंगे, ब्लड डोनेशन करने के लिए व्यवस्था की गई है। आप अपनी निकटतम जगह पे जाके ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। लेकिन केवल दिल्ली नहीं, देश भर के युवा जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, देश भर के युवा, एक युवा उस दिन ब्लड डोनेशन करे, अपने अपने इलाके में खुद भी ब्लड डोनेशन करे, और ब्लड डोनेशन की अगर वहाँ पे व्यवस्था कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ब्लड डोनेशन करने की, लोगों के लिए भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। और ये केवल बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, सारी पार्टी के लोग, सब लोग मिलके, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, सब लोग मिलके उस दिन ब्लड डोनेशन करें। आइए मिलके हम भगत सिंह को एक सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी तरह से मिलके जब 130 करोड़ भारतीय काम करेंगे,
तभी हमारा भारत नंबर 1 बनेगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया बल्कि उन्हें डिफॉल्टर किया। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर युवाओं को धोखा देने वाली कांग्रेस को बेरोजगारी दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा के रुझान आना शुरू हो गए हैं। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। कर्ज माफ नहीं किए थे, किसानों को डिफॉल्टर किया था उन्होंने। और ये कर्ज माफी का नारा देकर जितना नुकसान कांग्रेस और कमलनाथ ने किसानों का किया, इतना नुकसान तो कभी कोई कर ही नहीं सकता। आज मध्य प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हो गए और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस उसके बावजूद भी झूठ बोलने और धोखा देने पे आमादा है। फिर कह रहे हैं कि आगे और कर देंगे। कमलनाथ जी, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब कोई भी जो 33 लाख किसान आपने डिफॉल्टर किए हैं, उनमें से कोई भी आपके मुगालते में नहीं आएगा, बल्कि ये सारे किसान जो आप बेसुरा राग अलाप रहे हो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का कहा और एक को भी नहीं दिया। इनको किस मुंह से ये मनाते हैं? ये दरअसल ये पचा नहीं पा रहे हैं। अब कहाँ मोदी जी और कहाँ राहुल बाबा, कहाँ राम राम, कहाँ टेंटे। उनकी यात्रा के रुझान आना प्रारंभ हो गए हैं। तीसरा रुझान कल गोवा का आया है, 8 कांग्रेस के विधायक। इसके पहले गुलाम नबी आजाद जहां पहुंचनी है यात्रा जम्मू कश्मीर के, वो छोड़ चुके हैं। आनंद शर्मा पद से इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। लगातार रुझानों का क्रम जारी है। ये शोले की यात्रा जैसी है कि आधे इधर आओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ।